हम सब के पास एक ऐसा सच होता है जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं, हमारी कमजोरी। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी वो ना हो जो हम सोचते हैं? क्या हो अगर असली कमजोरी उसे छुपाने की कोशिश में ही छुपी हो? हाँ, यही वो चीज है जिसे हम सब सबसे ज्यादा छुपाते हैं, है ना? एक गहरे राज की तरह सीने में दबाकर रखते हैं। और डर किस बात का होता है? यही कि अगर ये किसी को पता चल गई तो बस सब कुछ खत्म। लेकिन यहीं पर आते हैं महान रणनीतिकार मैकियावेली, और वो इस पूरी सोच को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। उनका कहना था, कमजोरी छुपाने से बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती। अब देखिए, यही वो लाइन है जो हमें मजबूर करती है कि हम कमजोरी को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखें। तो सबसे बड़ा छुपा हुआ सच क्या है? वो ये है कि जो इंसान अपनी कमजोरी से भागता है, असल में वही सबसे जल्दी हार जाता है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, पावर का असली गेम यही है। देखिए, प्रॉब्लम हमारी कमजोरी है ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो है उसे छुपाने की वो लगातार कोशिश, वो डर जो हमें उसे मानने ही नहीं देता। और यही कोशिश, यही डर हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है और हमें सच में, असल में कमजोर बना देता है। तो असली खतरा कमजोरी नहीं हुई, बल्कि उसका डर हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को छुपाते हैं ना, तो हम अनजाने में दूसरों के हाथ में एक पावर दे देते हैं। पावर उसे हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की। हमारी छिपाई हुई कमियां ही दूसरों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं। अब इस सवाल पर जरा सोचिए, अगर कोई अपनी कमजोरी को खुद ही सबके सामने रख दे, तो फिर किसी और के पास उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बचेगा क्या? कुछ नहीं। जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं, हम सामने वाले के हाथ से वो हथियार ही छीन लेते हैं। और बस यहीं पर हमें अपनी पूरी सोच को बदलना होगा। कमजोरी को एक कमी, एक दाग की तरह देखना बंद करना होगा। इसकी जगह क्या हो अगर हम उसे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी की तरह देखें? कमजोरी क्या है? ये एक डेटा है, एक सिग्नल है, एक इशारा जो हमें बताता है कि अच्छा, यहां पर और मजबूत होने की जरूरत है। ये हमारे ऊपर लगा कोई ठप्पा नहीं है, बल्कि ये तो सुधार की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। और ये बात मैकियावेली के उस विचार से बिल्कुल मिलती जुलती है, जहां वो कहते हैं, खुद को जानना दुनिया को जानने से कहीं बड़ा विज्ञान है। मतलब, जो इंसान अपनी कमजोरियों को समझ गया, वो तो समझो आधी लड़ाई वहीं जीत गया। तो चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को एक साइकोलॉजिकल वेपन, एक मनोवैज्ञानिक हथियार में कैसे बदला जाए। अपनी ही कमजोरियों को अपने फायदे में बदल देना, यही तो असली कला है। तो सवाल यह है कि इसका तरीका क्या है? अच्छा, स्टेप 1, इसे एक्सेप्ट करो, बहाने बनाना बंद करो। स्टेप 2, इसे छुपाओ मत, बल्कि इसे मैनेज करना सीखो। और स्टेप 3, जो सबसे मजेदार है, अपनी कमजोरी को ही अपना एक मुखौटा, एक छलावा बना लो। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि कमजोरी दिखाना मतलब हार मान लेना। लेकिन मैकियावेली की सोच, वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। वो कहते हैं कि कभी-कभी जानबूझकर कमजोरी दिखाने से सामने वाले का गार्ड नीचे आ जाता है। वो आपको हल्के में लेने लगता है, और बस वही वो पल होता है जब आपको अपना मौका मिलता है। तो यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है, वो ये है, कमजोर दिखना और कमजोर होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्ट्रैटेजी के इस खेल में जो जैसा दिखता है ना, अक्सर वो वैसा होता नहीं है। अब बात करते हैं असली ताकत के सीक्रेट की। और ये सीक्रेट कहीं बाहर नहीं, ये हमारे अंदर ही है। खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार होना, यही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है। क्योंकि खुद से झूठ बोलना, उससे खतरनाक और कुछ नहीं होता। जैसा कि मैकियावेली ने भी कहा है, जिसने अपनी कमजोरी को समझ लिया, उसके पास दुश्मन के हर वार का जवाब होता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन हमारे झूठ पर अटैक नहीं करेगा, वो हमारी असली कमजोरियों पर अटैक करेगा। और अगर हमें वो पहले से पता है, तो हम हर हमले के लिए तैयार हैं। तो आखिर में बस ये समझना बहुत जरूरी है कि कमजोरी हार नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत का नक्शा है। ये वो ब्लूप्रिंट है जो हमें दिखाता है कि हम कहां-कहां पे टूट सकते हैं, और इसीलिए हमें खुद को कहां पर सबसे ज्यादा मजबूत बनाना है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है, असली ताकत वही है जो कमजोरी के अंदर से जन्म लेती है। जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं ना, तभी हमें उसे पार करने की असली शक्ति मिलती है।